दोस्तों, इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता रहा है और भविष्य उन्हीं पीढ़ियों का मजबूत रहा है जिन्होंने इतिहास से कुछ ना कुछ सीखा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं नई पीढ़ी को एक नए तरीके से इतिहास सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे वो अपना भविष्य मजबूत कर पाएं। और मेरे वीडियो का करैक्टर है औरंगजेब। कहानी है औरंगजेब की, जो बहुत ही मतलबी, लालची और खुद की तारीफ सुनने का शौकीन एक अनपढ़ राजा हुआ करता था। वो चाहता था दिन भर उसकी तारीफ होती रहे। वह अपनी छवि चमकाने का हर संभव प्रयास करता था। उसके लिए अगर उसे कोई भी अत्याचार करना पड़े तो वो कर देता था। अपनी छवि चमकाने के लिए उसने भारत देश को लूटा और इस हद तक लूटा कि भारत देश को बर्बाद कर दिया। यूं समझो कि औरंगजेब, जो कि एक नासमझ लालची राजा था, उसने जो भी गलत कदम उठाए हैं, बस उन्हीं गलत कदमों का मैं इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूं। और यह इसलिए कर पा रहा हूं जिससे आप इतिहास से सीख पाएं कि भविष्य किस प्रकार से मजबूत होता है और वर्तमान में आप वो गलती ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि औरंगजेब बहुत ही महान व्यक्तित्व था। उसके बोलने में एक ऐसा जादू था कि जब वो भाषण देता था, जनता मोहित हो जाती थी और उसके भाषणों पर यकीन कर लेती थी। वो बहुत ही पावरफुल शासक था, लेकिन फिर भी जनता उससे खुश नहीं थी। और इसके पीछे कई सारे कारण थे, जिसमें पहला कारण है औरंगजेब का कट्टर धार्मिक होना। औरंगजेब बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का ढोंग करने में अग्रणीय था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, धर्म का ढोंग करने का कीड़ा भी उसके साथ बड़ा हुआ। फिर वह पब्लिक में आकर धर्म का ढोंग करने लगा। एकांत में जाकर ध्यान करता कि कोई उसे देख ना ले, फिर भी लोग उसे देख लिया करते थे। वह पब्लिक में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करता था। वह किसी के आगे नहीं झुकता था, क्योंकि उसका मालिक एक ही था। वह एक ही मालिक के आगे अपना सर झुकाता था। वो अपनी मालिक की भक्ति में वह इतना लीन था कि उसके राज्य में क्या हो रहा है उसे होश ही नहीं रहा। देखते ही देखते उसके राज्य में अशांति फैल गई, लूटपाट फैल गया, भ्रष्टाचार फैल गया, बलात्कारियों का शासन आ गया। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े पदों पर बिठाया जाने लगा, बलात्कारियों को साथ बैठाया जाने लगा, अशांति फैलाने वालों को पुरस्कार दिए जाने लगे। लेकिन औरंगजेब तो औरंगजेब था। वह अपने उस धर्मांध में डूबा रहा जिसके लिए वह बचपन से ही प्रयासरत था। धर्म का ढोंग उसके लिए सर्वोपरि था और मालिक उसका मालिक था। मालिक को खुश करने के लिए फ्री में जमीनें बांटने लगा, जंगल के जंगल कटवाने लगा। जंगल कटने से उस राज्य में ऑक्सीजन की कमी होने लगी। जनता सांस नहीं ले पा रही थी, घुट घुट के जनता मरने लगी। पर औरंगजेब को इसमें मजा आ रहा था, क्योंकि उसका अंतिम लक्ष्य था कि उसकी छवि बरकरार रहे और मालिक खुश रहे। यूं समझो कि जनता परेशान हो, उससे ज्यादा उसे खुशी नहीं मिलती थी। इसलिए जनता को परेशान करने के लिए वह भिन्न भिन्न पैंतरे अपनाने लगा। कभी वह पैसे वाली लाइन में उनको लगा देता है, कभी वह खाद की लाइन में उनको लगा देता है, कभी 5 किलो अनाज वाली लाइन में लगा देता है। जब इससे मन नहीं भरता है तो जो युवा है उस राज्य के, उनके ऊपर लाठियां बरसा देता है। जो उसको कहर करना है वो करता है, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है, अपने आप को संतुष्टि करना और मालिक की सेवा करना। ये जो औरंगजेब है, यह कभी मर नहीं सकता। यह कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो इस प्रकार से औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता ने राज्य को रसातल में ले जाना शुरू कर दिया और आने वाली पीढ़ी पता नहीं कब तक इसका बोझ उठा पाएगी। तो ये इसका एक पहला चैप्टर खत्म होता है। अब आते हैं औरंगजेब के दूसरे चैप्टर पर। इतिहास से आपको कुछ सीखना चाहिए कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। अब दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। औरंगजेब से जनता इसलिए भी खुश नहीं थी क्योंकि औरंगजेब को हिंदू धर्म से नफरत थी। मतलब जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू धर्म से ही नफरत करे। आप खुद सुनिए औरंगजेब ने एक इंटरव्यू में क्या कहा हिंदू धर्म को लेकर। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं है। और इसकी नफरत इतनी बढ़ गई है कि फिर चाहे काशी के मंदिर हों, दिन दहाड़े तोड़े गए। मंदिरों से इस व्यक्ति को क्या दिक्कत थी? मंदिर में तो भगवान विराजते हैं, मंदिर में गरीब लेटता है, भिखारी जाकर लेट रहा होता है, मंदिर तो पूजा स्थल का है, फिर भी क्यों तोड़े गए? हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर मंदिर तब तोड़े गए हों या अब तोड़े जा रहे हों, तोड़ने के पीछे का कुछ ना कुछ कारण था। अगर अब तोड़ना गलत नहीं है तो फिर तब तोड़ना गलत कैसे हो गया? और अगर तब तोड़ना गलत था तो अब तोड़ना सही कैसे हो गया? क्या यह इतिहास से हम नहीं सीख सकते? क्या यह हम प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं कि मंदिर तोड़ने वाला कैसे एक प्रकार से खतरनाक हो सकता है? तो अगर उस समय मंदिर तोड़ने वाला एक सांप्रदायिक व्यक्ति है, तो इस समय मंदिर तोड़ने वाला एक धार्मिक व्यक्ति कैसे हो सकता है? लेकिन धर्म का मजाक बनाना औरंगजेब को बहुत पसंद था। औरंगजेब का प्रिय खेल था झूठ बोलना। दिन दहाड़े आकर वो पब्लिक से यही झूठ बोलता था कि हम तुम्हारे धर्म की रक्षा करेंगे, तुम्हारे धार्मिक पशुओं की रक्षा करेंगे। हिंदुस्तान में हिंदू है और उनका धार्मिक पशु है केवल गाय, वो उन्हीं की पूजा करते हैं। हर बार औरंगजेब कहता है कि हम तुम्हारे धार्मिक पशु की रक्षा करेंगे, हम उसे कटने
नहीं देंगे। बाद में मालूम चलता है कि औरंगजेब के ही दरबारियों में से कई दरबारी ऐसे हैं जो गाय का मांस खाना पसंद करते हैं। देखिए किस प्रकार से गुप्त सूचनाओं के द्वारा औरंगजेब के साम्राज्य के उस दरबार की मैंने एक फुटेज चुराई है। आप सुनिए वो दरबारी क्या कह रहा है। For example, I eat beef. I am from Arunachal Pradesh. Can somebody stop? तो इस प्रकार से औरंगजेब के पतन का ये तीसरा कारण है कि किस प्रकार से जनता उससे नफरत करने लगी। धीरे धीरे औरंगजेब की कलई खुलने लगी। निश्चित तौर पर कलई खुलते खुलते समय हो गया, क्योंकि जो कोड़ हुआ है वह कोड़ जब सामने आएगा तो यह कोड़ भारत की नई पीढ़ी को हुआ है, और इस नई पीढ़ी को कोड़ हुआ है तो यह बाहर कैसे निकलेगी, क्योंकि औरंगजेब का एक शौक था झोला सिलना। झोला अगर सिल लेगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो औरंगजेब झोला उठाकर चल देगा। उसे अंत में करना भी क्या है, झोला उठाकर चल देना है। इन बच्चों का क्या होगा। इसीलिए औरंगजेब धीरे धीरे अपनी जो पर्सनैलिटी है वो खोता गया, जनता के बीच उतना लोकप्रिय नहीं रहा। अब उसे लोगों के द्वारा चाटुकारिता करवानी पड़ रही है कि भाई मेरी छवि सुधारो, क्योंकि उसका अंतिम उद्देश्य था छवि बनाए रखना। ये तीसरा कारण मैंने आपको बताया। तो अब आते हैं हम औरंगजेब के पतन के चौथे कार्ड की तरफ। लेकिन औरंगजेब का अंतिम पतन का कार्ड बताऊं उससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं एक बात और। औरंगजेब कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, वह दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली सेना का सेनापति था। आप खुद सुनिए। और तब जाकर के हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के खड़े हुए हैं। ये हम वह इतनी बड़ी धनी पार्टी का मालिक हुआ करता था कि राज्य के सभी हिस्सों में उसके कार्यालय हुआ करते थे। जिले में स्कूल हो या ना हो, अस्पताल हो या ना हो, सुविधाएं हो या ना हो, लेकिन कार्यालय सभी जगह उसने बनवा दिए थे। यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यकीन नहीं है तो चाटुकारियों के मुंह से सुन लीजिए। और इतना विशाल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ढेर सारे पैसे की आवश्यकता पड़ती है। औरंगजेब ना केवल चंदा लिया करता था, अपनी जनता से टैक्स वसूला करता था। जनता विद्रोह ना कर दे, इसीलिए औरंगजेब जनता से कहता था ये टैक्स नहीं है, ये बचत उत्सव है। अंधभक्त जो आंखों में पट्टी बांधकर घूमा करते थे, उनका यही काम था, बचत उत्सव है, बचत बनाओ। लेकिन लोग पूछते थे इस बचत उत्सव में सिर्फ उत्सव उत्सव है, बचत कहाँ है। जवाब इसका कोई नहीं दे पाता था। लेकिन उस समय भी गिरधारी की भांति कई ऐसे चाटुकार हुआ करते थे जो चाट चाट कर बताते थे जनता को कि ये सच में बचत उत्सव है। लेकिन यह उसके पतन का कारण नहीं बना, लोग इसे एंजॉय कर रहे थे। औरंगजेब के पतन का कारण बना कि उसने कई सारी वंशावलियां समाप्त कर दी, कई प्रांतों की उसने सरकारें खा ली। जैसे मध्य प्रदेश एक प्रांत हुआ करता था, वहां चौहान वंश का शासक था। चौहान वंश के शासक को गद्दी से उतारकर यादव वंश के शासक को स्थापित कर दिया। उसका ये नेचर था। राजस्थान प्रांत में एक और शासक था, वहां उसने भजन लाल नामक एक शासक को बैठा दिया। ठीक इसी प्रकार से हर चीज की एक सीमा होती है, लेकिन रेखा किसी की नहीं होती है। दिल्ली में ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों को भी दिल्ली प्रांत का राजा बना दिया गया। महिला सशक्तिकरण का अच्छा उदाहरण है कि एक अंगूठा टेक भी राजा बन सकता है। आप खुद सुनिए, रेखा की सीमा की जबान से, उनकी खुद की रेखा और सीमा। बोलो भैया। अब मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूं। आपने सुना, तो यहाँ कोई किसी की रेखा नहीं है, कोई किसी की सीमा नहीं है। इसका एपिसोड 2 आएगा अगर जिले लाही ने मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की तो। हालांकि मैं बहुत खुश हूँ औरंगजेब से, आप जैसा शासक पाकर हम धन्य हो गए। अगर आपका झोला सिल जाए माननीय औरंगजेब, तो बस सिल के उठाओ और अब चल पड़ो। जय हिंद, जय भारत।